हेलो डियर लिसनर, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग के प्रिपरेशन में आज का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और उसमें हम लोग देखेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेशनरी फेज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होगा वो क्या होगा। तो स्टेशनरी फेज अगर आप देखें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में तो वो होता है सॉलिड। तो आइए कुछ इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को भी देख लिया जाए। थ्योरेटिकल पोर्शंस को थोड़ा सा देखा जाए तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये नाम से इंडिकेट है कि थिन लेयर का मतलब होता है कि हमारे पास हम क्या करते हैं, एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं और एड्सॉर्बेंट की एक थिन लेयर बनाते हैं। ठीक, थिन लेयर बनाते हैं ओवर द प्लेट। हम लोग प्लेट यूज करते हैं और ये प्लेट ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो सिंपल, सबसे आसान, फास्ट और इनएक्सपेंसिव एनालिटिकल टेक्निक है। यानी सबसे आसान होता है, सबसे तेज और कम खर्च का एनालिटिकल टेक्निक है यूज टू सेपरेट नॉन वोलाटाइल मिक्सचर। यानी ये जो है नॉन वोलाटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर का मतलब होता है किसी भी मिक्सचर का मतलब हो गया कि मोर देन 2 कंपोनेंट। अगर किसी भी पाउडर या किसी भी सब्सटेंस में 2 से ज्यादा कंपोनेंट है उसको बोलते हैं मिक्सचर। इट इज वाइडली यूज इन द केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, बायो केमिस्ट्री में भी करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में करते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जनरली सेपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं और सेपरेशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं आरएफ वैल्यू, जिसको बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर। प्रिंसिपल देखें, ये बहुत पूछा जाएगा, द वर्क प्रिंसिपल इन एडजॉर्प्शन। जो क्रोमेटोग्राफी अगर आप देखें तो क्रोमेटोग्राफी में एक पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं और एक टीएलसी की बात करते हैं। यहां पे जो सेपरेशन हो रहा है उस सेपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे पार्टीशनिंग होती है, लेकिन जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है। यानी जो सॉल्वेंट ट्रेवल करता है वो ट्रेवल जो करेगा उसके पीछे का जो लॉजिकल होगा वो एडजॉर्प्शन होगा। और एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन हम लोग जानते हैं दैट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस फिनोमिना, 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक एब्जॉर्प्शन और एक यूज करते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, यानी हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो कंपाउंड है, सरफेस से अटैच होता है। ठीक, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब सेपरेशन ऑफ कंपाउंड इज बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक, तो अब जो सेपरेशन होगा यानी जो कंपाउंड सेपरेट किए जाएंगे वो 2 चीजों पर डिपेंड करेंगे। एफिनिटी किसके किसके बीच, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अभी आगे देखेंगे कि हम लोग जो टीएलसी प्लेट होती है, जो टीएलसी में हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, एक स्टेशनरी फेज यूज करते हैं और एक मोबाइल फेज यूज करते हैं। इनमें एफिनिटी क्या है, अगर एफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज्यादा होगा किसी भी चीज का, अगर कंपोनेंट यूज कर उसकी स्टेशनरी फेज से है तो वो कम दूरी तय करेगा, और अगर मोबाइल फेज से है तो ज्यादा दूरी तय करेगा। स्टेशनरी फेज क्या होते हैं, थिन लेयर एड्सॉर्बेंट होते हैं। एक थिन लेयर बनाते हैं, एड्सॉर्बेंट है तो एड्सॉर्ब करेगा, जिसमें सिलिका जेल, एल्यूमिना हम लोग यूज करते हैं। कोटेड ऑन सॉलिड सपोर्ट, एक सॉलिड सपोर्ट होता है जो ग्लास का, प्लास्टिक का, एल्यूमिनियम का प्लेट बना होगा। तो एक प्लेट होती है हमारे पास और इस तरह से। ठीक, तो ये हम लोग कोटेड या आज प्री कोटेड टीएलसी प्लेट भी आती हैं। प्री कोटेड एक तो प्लेट होगी जो ग्लास का, इस पे हम लोग क्या करेंगे, सिलिका जेल या इस तरह से स्प्रेड करेंगे थिन लेयर। और आजकल प्री कोटेड भी आते हैं, ऑलरेडी कोटेड प्लेट्स आती हैं। मोबाइल फेज हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट और मिक्सचर, हम लोग लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, जो दैट मूव अ प्लेट बाय कैपिलरी एक्शन। अब क्या है कि ये जो सॉल्वेंट है ये टीएलसी प्लेट पे इस तरह से राइज करेगा, और राइज करने के लिए जो एक्शन इन्वॉल्व है वो कैपिलरी एक्शन है। कंपाउंड इन द सैंपल माइग्रेट एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर पोलैरिटी एंड इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ये आप बता दिया गया कि जो सैंपल है वो जो माइग्रेट करेगा, ट्रेवल करेगा, वो डिपेंड करेगा पोलैरिटी एंड इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। अब देखें जो कार्सिनोजेनिक सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन, एनवायरमेंटली हजार्ड सॉल्वेंट डाइक्लोरोमेथेन, इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। तो अगर ये पूछा जाए जो कम यूज किया न यूज करने के बराबर में, तो बेंजीन और डाइक्लोरोमेथेन इसको अवॉइड किया जाता है। हम लोग जो सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज करते हैं उसमें दोनों होते हैं, नॉन पोलर भी और
पोलर, दोनों का मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं जिससे हमको रिजल्ट क्या मिले, अच्छा मिले। अब देखें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक ओवरव्यू पिक्चर है। ये हमारे पास टीएलसी प्लेट है, टीएलसी प्लेट लेंगे और इसी पे हम लोग जो है सिलिका जेल जी एक थिन लेयर में मार्क करेंगे। और इसी पे जब करने के बाद अभी आगे स्टेप देखेंगे, एक प्लेट हमारे पास ये लाइन है, ये लाइन पे ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे स्पॉटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं स्पॉटिंग। स्पॉट करने के बाद इसको हम लोग प्लेस करते हैं टीएलसी को, प्लेट को टीएलसी चैम्बर में। ये चैम्बर है जहां पे हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ मोबाइल फेज, ये मोबाइल फेज, और इस पे जो हमने सिलिका जेल लगाई क्या स्टेशनरी फेज है। अब ये सॉल्वेंट रन करेगा, ऐसे सॉल्वेंट रन करेगा, रन करके बताया कि कौन सा एक्शन इन्वॉल्व होगा, कैपिलरी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब सॉल्वेंट रन करेगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये सॉल्वेंट रन कर, अभी यहाँ पे सॉल्वेंट था, अब ये सॉल्वेंट यहाँ आ गया। अब ये जो यहाँ पे कंपोनेंट था ये अलग हो गया, और ट्रेवल क्या ये अलग हो गया। तो ये आपका ओरिजिनल सैंपल था, अब यहाँ पे कंपाउंड ए बी सी आ गए और ये आपका हो गया सॉल्वेंट। तो देखें डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते, एक डिस्टेंस ये जो सॉल्वेंट ट्रेवल किया, ये सॉल्वेंट का फ्रंट हो गया, और हम लोग एक कंपाउंड यानी अगर ये कंपोनेंट है तो इसका डिस्टेंस, यानी दो डिस्टेंस हमको मिलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट या कंपाउंड। आप देखें स्टेप्स क्या यूज करते हैं टीएलसी प्लेट में, जो स्टेप्स है हम लोग प्रिपरेशन करते हैं टीएलसी प्लेट का। तो टीएलसी प्लेट बनाएंगे तो प्री कोटेड भी यूज करेंगे या प्रिपेयर्ड बाय स्प्रेडिंग थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट ऑन सॉलिड सपोर्ट। तो प्री कोटेड टीएलसी प्लेट भी आती है, या फिर हम लोग क्या करेंगे, सिलिका जेल जो अभी बताया उसको हम लोग जो प्लेट होती है उस प्लेट पे स्प्रेड करेंगे। ठीक, प्लेट इज ड्राई एंड एक्टिवेटेड। अभी करने बाद हमको इसको ड्राई करना पड़ेगा, ड्राई एंड एक्टिवेट करते हैं ओवन में 30 मिनट्स के लिए रखते हैं, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पूजा जा सकता है। 30 मिनट्स फॉर 110 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एक्टिवेशन के लिए, और एक्टिवेशन का मतलब है पूरी तरह से ये ड्राई हो गया। एप्लीकेशन ऑफ सैंपल हम लोग यूज करते हैं कैपिलरी ट्यूब टू अप्लाई स्मॉल स्पॉट ऑफ सैंपल सोल्यूशन नियर द बॉटम ऑफ द प्लेट अराउंड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एज। यानी ये जो टीएलसी प्लेट है इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लोग कैपिलरी के द्वारा, यहाँ पे या इंजेक्शन के द्वारा, माइक्रो चैनल इंजेक्शन आते हैं उसके द्वारा हम यहाँ पे स्पॉटिंग करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्लेट, अब प्लेट को डेवलपमेंट करेंगे, प्लेस करेंगे टीएलसी प्लेट को चैम्बर में भी, इसके पीछे देखा जो जिसमें क्या होगा, मोबाइल फेज होगा। अब मोबाइल फेज शुड बी बिलो द सैंपल स्पॉट, यानी जो मोबाइल फेज है वो सैंपल स्पॉट के नीचे होना चाहिए। यानी टीएलसी प्लेट है तो ये मोबाइल फेज होना चाहिए। सैंपल के अगर ऊपर होगा तो सैंपल को डिसॉल्व करके सॉल्वेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऐसा नहीं होना, हमेशा सैंपल का स्पॉट मोबाइल फेज के ऊपर होना चाहिए। अब कवर कर देंगे ताकि पूरा एटमॉस्फेयर जो है सैचुरेट हो जाए, और सैचुरेशन सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि जो सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा यूनिफॉर्मली ट्रेवल करेगा, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म ट्रेवल करेगा। डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन के लिए रिमूव करते हैं प्लेट को फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड फ्रंट रीचेज द सर्टेन हाइट। अब टिपिकली 3/4 अगर ट्रेवल कर गया फिर हम लोग निकाल लेते हैं कितना ट्रेवल करना चाहिए, 3/4, देखिए 75% उसने हाइट का ट्रेवल कर लिया, फिर वहां से रिमूव करेंगे। अब हम मार्क करेंगे सॉल्वेंट फ्रंट इमीडिएटली। अब यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि सॉल्वेंट का जो हाइट कितना है, तो दोनों मार्क हो गया हमारे पास, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का बेस लाइन हमारे पास मार्क है। अब विजुअलाइजेशन करेंगे स्पॉट को अंडर यूवी लाइट। तो ज्यादातर टीएलसी में हम लोग यूवी लाइट यूज करते हैं स्पॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिएजेंट में हम लोग आयोडीन भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखें आयोडीन स्टेनिंग में लिखा है, इट इज वेरी यूजफुल टू डिटेक्टिंग द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि इसके साथ रिएक्ट करके ब्लैक डार्क स्पॉट देता है। ठीक, केमेनोफोर भी यूज करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। निनहाइड्रिन रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के लिए, और निनहाइड्रिन ज्यादातर हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। अब आने के बाद हमारे पास आ गया सॉल्वेंट फ्रंट, जो सॉल्वेंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था जहां पे सैंपलिंग किए थे, और ये हमारे पास स्पॉटिंग था जो स्पॉट आ गया। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं आरएफ वैल्यू। तो रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेशन के लिए आरएफ वैल्यू इज द रेशियो दैट इंडिकेट हाउ फार द कंपाउंड हैज ट्रेवल रिलेटिवली टू द सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कंपाउंड कितना ट्रेवल किया, ये कंपाउंड यहां से यहां ट्रेवल किया, ये इसको निकालने के लिए आरएफ वैल्यू निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। अब ये लाइन हमारे पास है, यहां से डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट, ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया कंपोनेंट H1 मान लें इसको, या XY लिखा गया वहां पे,
और ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो अब हमारे पास हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट, ये जो y, तो y और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट ये जो आ गया यहाँ पे x। अब जो वैल्यू आएगी वही होगा हमारा RF वैल्यू। अब कहा कि RF वैल्यू का जो रेंज है वो 0 to 1 होता है। भी पूछा जा सकता है कि RF वैल्यू की रेंज कितनी होती है, 0 to 1। ये थ्योरेटिकल पोर्शन से आपका ये हो रहा है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस थ्योरेटिकल पोर्शन से ही मिल जाएंगे। तो पोलर कंपोनेंट कहा गया कि अगर कंपोनेंट पोलर है तो RF वैल्यू से स्टे क्लोजर टू द ओरिजिन, यानी RF वैल्यू ओरिजिन के पास रहेगा। नॉन पोलर कंपोनेंट है तो RF वैल्यू हायर RF वैल्यू, यानी जो RF वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक, अब क्या क्या फैक्टर है जो रिटार्डेशन करेंगे, फैक्टर अफेक्ट द रिटार्डेशन, RF फैक्टर को अफेक्ट करेंगे। तो सॉल्वेंट सिस्टम अगर चूज नहीं करेंगे तभी RF फैक्टर सही नहीं आएगा। एड्सॉर्बेंट है, अगर हमारे पास जो सिलिका जेल यूज करें उसका साइज, वाटर का कंटेंट, थिकनेस भी इस बात को डिपेंड करेगा कि हमारी RF वैल्यू क्या होगी। अमाउंट ऑफ मटेरियल स्पॉटेड, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा स्पॉट करेंगे तभी अच्छा नहीं आएगा क्योंकि हैजीनेस हो जाएगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर भी हमारे RF फैक्टर को अफेक्ट करेगा। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। द मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज इन TLC अकर्स बाय विच प्रोसेस। तो देखिए मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज की अगर आप बात करें तो मूवमेंट जो मोबाइल फेज का हो रहा है TLC में, किस मेथड के थ्रू हो रहा है, तो अभी मैंने बताया कैपिलरी एक्शन होते हैं उसमें। ये जो सॉल्वेंट ट्रेवल करता है, ये सॉल्वेंट ट्रेवल करेगा इस तरह से, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ट्रेवल करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ये हम लोग जानते भी हैं, कैपिलरी एक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बी हो गया। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए स्टेशनरी फेज इन TLC। TLC फेज में स्टेशनरी फेज हम लोग यूज करते हैं, देखें ऑप्शन भी आ गया ए, करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का ए। अब फोर्थ है द रिटेंशन फैक्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच फॉर्मूला। तो देखे जो RF था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। अब सल्यूट को यहाँ पे कंपाउंड इन्होंने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, ये RF वैल्यू का फॉर्मूला होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू विजुअलाइज स्पॉट ऑन द TLC प्लेट। TLC प्लेट को विजुअलाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, यूवी लाइट। अगर आयोडीन भी दिया है तो यहाँ पे आयोडीन भी यूज कर लेंगे। KMnO4 दिया है तो अगर उसके बाद ऑल ऑफ द अबव दिया है तो सारे चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूवी लाइट है तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा यूवी लाइट। ना तो यहाँ पे KMnO4 मेंशन है ना आयोडीन, तो करेक्ट आंसर होगा यूवी। 6 है विच फैक्टर अफेक्ट द RF वैल्यू ऑफ द कंपाउंड। जो रिटार्डेशन में आ रहा था क्या क्या था, टेम्परेचर भी था, थिकनेस ऑफ TLC प्लेट की बात कर रहे थे, मोबाइल फेस का कंपोजिशन भी था। तो ये सारे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हैं जो आपके फैक्टर यानी RF वैल्यू को अफेक्ट करेंगे TLC में। 7वां इन TLC पोलर कंपाउंड टेंड टू हैव डैश RF वैल्यू कंपेयर टू द नॉन पोलर। अब अगर कह रहा पोलर में क्या था, लोअर होगा, और नॉन पोलर में क्या था, हायर होगा। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का बी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सॉल्वेंट सैचुरेटेड चैम्बर ड्यूरिंग द TLC डेवलपमेंट। सॉल्वेंट का सैचुरेशन कर रहे थे, यानी सैचुरेशन का मतलब होता है कि पूरे इंटायर सिस्टम में सॉल्वेंट जो वेपर्स हैं पूरे सॉल्वेंट में वेपोराइज हो जाएं। तो ये क्या करता है कि जो सैचुरेशन है वो सैचुरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है परफेक्ट सेपरेशन के लिए। तो हमारा जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज ही कर रहे हैं ये सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा टू एंश्योर यूनिफॉर्म सेपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ TLC। इसमें से एप्लीकेशन कौन सा है TLC का, तो TLC का एप्लीकेशन अगर आप देखें यहां पे क्या है, तो यहां पे आपको आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन अ मिक्सचर। सेपरेशन था, सेपरेशन के बाद जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अगर सेपरेशन यहां पे मेंशन नहीं है, सेपरेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, वो जो बेसिस है हमारे पास RF वैल्यू के बेसिस पे हम लोग कहते हैं। और अगर आपने जो कंपाउंड अगर आपको आइडेंटिफाई करना वही है कि तो RF वैल्यू हम निकालेंगे और स्टैंडर्ड से मैच कर लेंगे तो हमारा कहेंगे कि आइडेंटिफिकेशन हो गया। व्हाट डज RF वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट। अगर RF वैल्यू 1 आ रहा है तो क्या कहेंगे, ठीक। तो अब आप RF वैल्यू 1 का मतलब है कि जो अब RF वैल्यू 1 कब आएगा, ये जो सॉल्वेंट आया, अब यहां पे
नियर टू 1 तभी आएगा जब ये जो सल्यूट ट्रेवल कर रहा है ये इसी के पास आ जाए, तभी 1 आएगा। तो कंपाउंड ट्रेवल एज फार द सॉल्वेंट, ठीक। तो सॉल्वेंट के जितना नजदीक, सॉल्वेंट फ्रंट के जितना नजदीक होगा हमारा आरएफ वैल्यू 1 के इंडिकेट करेगा। और अगर सॉल्वेंट फ्रंट और सल्यूट दोनों बराबर ट्रेवल करेंगे तभी 1 की वैल्यू आएगी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टीएलसी? टीएलसी का प्रिंसिपल क्या है? तो टीएलसी का प्रिंसिपल स्टार्टिंग में बता चुका हूं। जो टीएलसी का प्रिंसिपल होगा वो होगा एडजॉर्प्शन। 12 द कंपोनेंट विथ मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। अगर जो कंपोनेंट है और उसका स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज्यादा है तो क्या होगा? तो स्टेशनरी फेज के साथ होगा तो स्टेशनरी फेज के साथ रुकेगा, डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल इसका क्या हो जाएगा? स्लो। अगर यही एफिनिटी मोबाइल फेज के साथ हो तो ट्रेवल क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यूज था रिलेटेड टू द टीएलसी, और पूरा यूपीए ट्रिपल एससी का जो प्रिपरेशन है उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वहां पे आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू।